नमस्ते, जय हिंद साथियों। हरियाणा में 19 साल की एक टीचर का रेप हुआ और फिर बहुत ज़्यादा ज़्यादती से मर्डर किया गया। अंदर ऑर्गन्स भी निकाल दिए गए, मुंह पे एसिड भी डाला गया। किस तरह बयां की जाए वो बात, किस तरह बयां की जाए वो सिचुएशन। साथियों, भारत आज़ाद हुआ, पॉलिटिकल फ्रीडम मिली। 15 अगस्त 1947 को पॉलिटिकल फ्रीडम मिली, लोकतंत्र मिला, लेकिन रेपिस्ट से हम अभी भी आज़ाद नहीं हैं। बहन बेटियां सच में आज़ादी से सही मायनों में बिल्कुल आज़ाद नहीं। हम सब देश के नागरिक ग़ुलाम हैं। पॉलिटिकल फ्रीडम तो हमें मिल गई थी, लोकतंत्र तो हमें मिल गया था, पर इन रेपिस्ट से आज़ादी, इन देशद्रोहियों से, इन आतंकवादियों से, इन आतंक के आकाओं से हमें आज़ादी नहीं मिली है। और हमें लड़ना होगा अपनी आज़ादी के लिए, ताकि हमारी देश की बेटी फ्यूचर में सेफ्टी से घूम पाए। यदि वो अपना काम करने जा रही है, बच्चों को पढ़ाने जा रही है, उसने सर पे घूंघट कर रखा था, मनीषा नाम था उनका, उन्होंने सर पे घूंघट कर रखा था और उन्होंने कुर्ती पहन रखी थी और चुन्नी वगैरह पहनी हुई थी, पूरा शरीर कवर्ड, सर पे घूंघट, और हम कपड़ों को दोष देते हैं। साथियों, हमें समझने की ज़रूरत है कि यदि हमने सरकार से, जुडिशरी से रेपिस्ट के खिलाफ आवाज़ उठाने को नहीं बोला और कोई सवाल नहीं किया, तो फिर हमारी देश की बेटी हमेशा इनसिक्योर और अनसेफ फील करेगी। और कल को आपकी मेरी माताएं, बहन, बेटियों का नंबर आ सकता है इस लिस्ट में। साथियों, बिल्कुल नॉर्मल स्टेप्स हमारे मुख्यों को लेने हैं। हमारे देश के जो मुख्य हैं, जो फैसला लेते हैं, पहला स्टेप एजुकेशन सिस्टम, दूसरा स्टेप सही कानून, और जो कुछ भी किया जा सकता है रेपिस्ट के साथ, ताकि रेप केसेस कम हो। साथियों, रेप होने के बाद इतनी बुरी तरह से हत्या आखिर क्यों? हत्या क्यों आखिर? मुंह पे एसिड डालकर मुंह क्यों गलाया गया? उस बच्ची की क्या गलती थी? कलकत्ता में डॉक्टर के साथ हुआ, यहाँ टीचर के साथ हुआ, और हमारे जो मुख्य हैं वो कुत्तों को जेल में डाल रहे हैं। रेपिस्ट को जेल में ना डाल के, रेपिस्ट को इवन फांसी देनी चाहिए। रेपिस्ट को फांसी ना दे करके कुत्तों को मारा जा रहा है, कुत्तों को मार के ले जाया जा रहा है। कुत्तों की आप शेल्टर बना रहे हो। एमसीडी का हेल्पलाइन नंबर नहीं लगता, एमसीडी कुत्तों की शेल्टर बनाएगी। हमारे टैक्स का आप लोग ये इस तरह मजाक कर रहे हो हमारे साथ। दिल्ली विधानसभा में आप आईफोन दे रहे हो और टैबलेट दे रहे हो हमारे टैक्स के पैसे से। हम जो टैक्स भरते हैं, देश की बेटियों के लिए आप कुछ कीजिए, उनकी सेफ्टी के लिए कुछ कीजिए। एजुकेशन सिस्टम को पूरा बदलिए, सही से लॉ बनाइए। रेपिस्ट को डायरेक्ट डेथ पेनल्टी दीजिए। रेपिस्ट को बेल मिलती है, रेपिस्ट सेलिब्रेट करते हैं, रेपिस्ट पॉलिटिक्स में आते हैं, रेपिस्ट एमपी हैं, रेपिस्ट एमएलए हैं। ऐसा कैसे चलेगा देश? ये हमारी देश की बेटियों की जान के साथ खिलवाड़ क्यों? उनकी सिक्योरिटी क्यों नहीं है? इवन सिक्योरिटी क्या, वो बेचारी अब जिए भी ना क्या? या तो वो मर जाए जाके। इवन आजकल लड़के भी सेफ़ नहीं है। एक लड़के का केस भी आया था, इसके खिलाफ जो है आवाज़ उठानी पड़ेगी। मुखियाओं से पूछना पड़ेगा देश के कि आखिर आप देश की बेटियों की सेफ्टी के लिए कर क्या रहे हैं। साथियों, हमारे देश के यदि कोई मुख्य भी यदि देख रहे हैं, तो मेरा बहुत विनम्र निवेदन है कि आप कुछ कीजिए देश की बेटियों के लिए। इतने ज़्यादा केसेस हो गए और आप कुत्तों को जेल में डाल रहे हैं। ये भारत एक लोकतांत्रिक देश है, हमें अधिकार है पूरा सवाल करने का, और हम सवाल करेंगे। देश का संविधान हमें ये इजाज़त देता है।